तो चलिए दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें अवनमन कोण का भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। लिखता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो सबसे पहले भवन कितना ऊंचाई है, तो 7 मीटर। तो हम बना देते हैं एक भवन। ठीक है, भवन हो गया यह 7 मीटर। इसका नेमिंग भी करना होगा दोस्तों, तो इसका नेमिंग कर देते हैं ए और बी। ये मेरा एक्चुअली में क्या है, भवन है। क्या है, भवन। ध्यान से अब क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहां पर क्या है, इससे दूर थोड़ा सा एक केबल टावर है। ठीक है दोस्तों, यहां से दूर एक क्या है, केबल टावर। इसका नाम रख देते हैं सी और डी। अब यहां पर क्या कहा गया, ध्यान से, केबल टावर हमने बना दिया। ये केबल टावर है। तो बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब भवन का जो शिखर है ये वाला पोर्शन से बोल रहा है केबल जो है शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। मतलब इस पार्ट को जब इससे मिलाते हैं, देखिए ये हो गया भवन का शिखर और ये हो गया केबल टावर का शिखर। ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जब भी बनता है, नीचे बनता है, तो हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक क्षैतिज लाइन लेना होगा, अर्थात इस तरह से। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 60 डिग्री। फिर से देख लीजिए, यह भवन था और ये केबल टावर था। अब भवन के शिखर से जो है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए हमने एक क्षैतिज रेखा लिया और यहाँ पर 60 डिग्री बना दिया दोस्तों। ठीक है, और सुनिए क्या कहता है, बोलता है और इसके पाद का अवनमन। इसके पाद का अवनमन कहने का मतलब है क्या, ये जो आपका केबल टावर है इसका पाद और इसका अवनमन जब भी बनेगा तो इसके ही शिखर से बनेगा। तो अर्थात हमको क्या करना होगा, अवनमन बनाने के लिए यहां से एक लाइन खींचना होगा और इसके पाद तक पहुंचाना होगा। ठीक है, और यहां भी एक क्षैतिज रेखा होगा दोस्तों। तो ये हो गया क्या, ये हो गया अवनमन कोण, अर्थात 45 डिग्री। ध्यान से देखिए क्या कहा गया, और इसके पाद का अवनमन, किसके, अर्थात इस भवन, ये जो है टावर, इस टावर के पाद, पाद मतलब पैर के पाद का अवनमन। अवनमन जब भी बनता है ऊपर से, इसका मतलब इस पोर्शन से नीचे की ओर देखा गया, तो ये हो गया कितना, 45 डिग्री। तब बोलता है टावर की ऊंचाई क्या होगी, अर्थात हमको वैल्यू निकालना है इस पूरे का कि ये कितना होगा दोस्तों। ठीक है, इसको मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, h मीटर। अब देखिए ये 7 मीटर है, तो ये भी इसके पैरेलल, अर्थात ये भी कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक भवन था और दूसरा क्या है, केबल टावर है। अब इन्हीं पर सारा क्वेश्चन निर्भर करता है। अब देख लेते हैं हम, सबसे पहले क्या करना है हमको, तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई फाइंड करना है दोस्तों। चलिए, टावर की ऊंचाई फाइंड करने के लिए पहले कुछ कुछ हम जो भाषा लिख देते हैं। चूंकि यहाँ पर नाम दिया गया नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो नेमिंग करते हैं। आइए, तो क्या है इसमें, ए बी एक भवन है, ए बी माना ए बी एक भवन, ये भी एक क्या है, भवन है। ठीक है, और सीडी क्या है, सीडी एक केबल टावर है, केबल टावर, सीडी एक केबल टावर है। तो यहां पर दो बातें थी, एक भवन था और दूसरा है केबल टावर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, यहां पर क्या है, तो ए बी बराबर किसके हैं, सीडी के। तो ए बी और सीडी बराबर है, दोनों कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब देखिए उन्नयन कोण कितना है, सी ए, यहां पर एक नेम डालिए दोस्तों, ई डाल देते हैं। ठीक, तो सी ए ई यहां पर क्या है, तो उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण सी ए ई वो कितना है, तो 60 डिग्री। अब देखिए अवनमन कोण लिखना होगा। अवनमन कोण क्या है, ई ए डी। क्या है, ई ए डी दोस्तों। तो यहां पर हमने देखा कि उन्नयन कोण सी ए ई कितना है, 60 डिग्री। और अवनमन कोण अब देखते हैं ई ए डी। तो हम लिखते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण ये क्या है, तो ई ए डी, इसका वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लाइन ए और बी डी क्या है, पैरेलल। ए और बी डी क्या है, पैरेलल। पैरेलल होने की वजह से एक अंतर कोण बराबर होता है, अर्थात ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमें जो है बीडी और एई में रिलेशन देखना हो, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात एई बराबर हो जाएगा बीडी। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो क्षैतिज रेखा में है और पैरेलल है और साथ ही साथ एक आयत में बंद है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
अब हम काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर जब हम किसी तरह से बीडी फाइंड कर लेते हैं तो ए उसके बराबर है, अर्थात बीडी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी डी में काम करते हैं। इससे क्या होगा, बीडी फाइंड होगा, और बीडी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में काम कीजिए। तो यह देखिए, ये एंगल इसके अकॉर्डिंग ये पी हो गया, ये बी हो गया, इसका मतलब 10 लगेगा। तो लगाइए दोस्तों 10 कितना, 45 डिग्री। 10 45 बराबर क्या होता है, तो पी बाय बी होता है, अर्थात ए बी अब बटे हो जाएगा क्या, तो बी डी हो जाएगा दोस्तों। अब 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू कितना है 7, और बी डी का वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, बी डी ये क्रॉस गुना हो जाएगा इससे, तो बी डी का वैल्यू कितना हो गया, 7 मीटर निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, तो 7 मीटर बी डी का वैल्यू निकल गया। अच्छा, बी डी का वैल्यू जब 7 आ गया तो ए का, तो ए बी का वैल्यू भी 7 मीटर ही होगा। तो लिख देंगे क्या, तो चूंकि ए बी बराबर है, सॉरी ए बराबर है, ए बराबर किसके हैं, बी डी, तो ये बराबर भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, तो त्रिभुज जो है सी ए ई में काम करते हैं या सी ई ए में करते हैं। तो हम लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज किसमें, सी ए ई में, ठीक है, सी ए ई में काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये पी है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हो जाएगा क्या, 10 60 डिग्री ना, 10 60 बराबर हो जाएगा सी, अब बटे हो जाएगा ए, क्योंकि पी बाय बी होता है। अच्छा, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। सीई का वैल्यू है नहीं, तो सी को सी छोड़ दीजिए दोस्तों। और ए का वैल्यू देखिए, अभी तुरंत आपने निकाला है, ए बराबर बी डी बराबर कितना था, 7 मीटर। तो जो है ए की जगह आप 7 पुट कर सकते हैं। अब देखिए, सी निकालना है, तो यह इससे क्रॉस गुना हो जाएगा, अर्थात सी बराबर हो गया 7√3 मीटर। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, तो हमको निकालना क्या है, एक्चुअली हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। अब टावर टोटल है कितना, सीडी है, टावर टोटल कितना है, सीडी है, ठीक है, कितना है, सीडी। तो लिखते हैं सीडी बराबर, अब सीडी बना किससे है, सी और प्लस बना है दोस्तों किससे, तो सी और प्लस बना है डी से, सी प्लस डी या ईडी। अब सी का वैल्यू देखिए दिया है 7 कितना है 3, और डी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सी का वैल्यू था 7√3 और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू ऑलरेडी 7 है दोस्तों। तो यह हो जाएगा कितना, 7 कॉमन लिया हमने, तो ये बचा क्या, √3 और प्लस हो गया 1, अर्थात सी डी का जो वैल्यू दिख रहा है आपको, वह सी डी का दिख रहा है 7√3 + 1। अतः लिख देंगे, अतः केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई, तो केवल टावर की ऊंचाई हो गया 7 × √3 और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा मीटर में। तो इस प्रकार हमने केवल टावर की ऊंचाई फाइंड किया दोस्तों। तो ये आ गया 7 × √3 और प्लस 1 मीटर आ गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।